मानो ब्रह्मर्षियों का तेज ही साक्षात मेरा उद्धार करने के लिए आए। राजा बलि अपनी पत्नी के साथ यज्ञशाला में ले जाकर के दिव्य सिंहासन पर बैठाकर सोने के परात में नर्मदा के पवन जल से इनका चरण धोए। राजा बलि पत्नी के साथ खड़े हो गए, हाथ जोड़ कर निवेदन किया, कहिए भगवान मैं आपके लिए क्या दूं? आप चाहे तो इसी समय आपका विवाह करवा दूं। राजा बलि ने कहा यद यद बटो वाक्षति तत् प्रतीक्षमे तुम्हार्थम विप्रसुतानुकन्ने विप्रसुतानुकन्ने। हमारे पास ब्राह्मणों की सुंदर सुंदर बुद्धिमान कन्याएं हैं, मैं आपका विवाह भी करवा दूंगा, रहने की सारी व्यवस्था भी बना दूंगा। बोलिए। भगवान वामन ने कहा मुझे विवाह हुआ नहीं करना। हाँ, फिर आपको क्या चाहिए? भगवान वामन ने कहा राजन तुम्हारे पिता जो थे उन्होंने देवताओं को अपने शरीर तक का दान कर दिया। तुम इतने बड़े कुल के हो कि तुम्हारे पितामह को मारने के लिए स्वयं भगवान विष्णु का अवतार लेना। देखो, जिससे कुछ लेना पड़ता है उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। बलि ने कहा भगवान आप अपनी बात कहिए, अब क्या चाहते हैं? भगवान वामन ने कहा पदानि त्रिदत्येन्द्र शमितानि पदा मम, मुझे 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि बड़े जोर से हंसे। बातें तो तुम बुढ़ों जैसी करते हो लेकिन मांगते बालकों जैसी है। 3 पग किससे मांग रहे हो? जरा विचार करो, मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। भगवान वामन ने कहा सुनो, देना हो तो दो, नहीं तो हम किसी और के पास जाकर के निवेदन करेंगे। राजा बलि ने कहा ना ना ना, जो एक बार मेरे पास आ गया मैं उसको जाने नहीं देता। अब ऐसा है कि 3 पग ही लो, लेकिन हमारे पास जो राक्षस है ना, इनके एक एक पैर 10-10 जोजन के हैं, उनसे नपवा देता हूं। भगवान वामन ने कहा मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मैं दूसरे से नहीं नपवाऊंगा, मैं ही नापूंगा। हाँ, बहुत सारी बातें हुई हैं। उसी समय शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा बलि ये वामन वामन नहीं है, ये स्वयं विष्णु है, नारायण देवताओं के पक्ष में तुमसे 3 पग में त्रिलोकी का संपूर्ण राज्य मांग लेगा, फिर तुम्हें तुम कहीं के लिए रह जाओगे। राजा बलि तो अपने गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव आपने तो वो काम किया जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, गुरु का यही तो काम है। भगवान दुनिया इनके सामने हाथ फैला करके खड़ी है, और मेरा भाग्य देखो कि आज त्रिलोकी का मालिक जो संपूर्ण ब्रह्मांड को निर्माण करने वाला आज मेरे सामने हाथ फैला करके खड़ा है। ध्यान रखना, मांगने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा होता है। मांगने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ सदैव ऊपर होता है। यदि परमात्मा ने सामर्थ्य दिया हो तो परमात्मा से जरूर ये निवेदन करना, तुलसी कर पर कर धरो, कर तर कर न करो, आजादिन कर तर कर करो, आदिन मर्द करो। हे परमात्मा इतना सामर्थ्य देना कि मेरा हाथ ऊपर रहे, कभी नीचे करने की जरूरत न पड़े, और जिस दिन नीचे करने की जरूरत पड़े उस दिन दुनिया से मुझे उठा लेना। आज स्वयं भगवान वामन छोटा बन गए जब मांगने की बात की। शुक्राचार्य जी ने कहा ये विष्णु है। राजा बलि ने कहा तब तुम्हें जरूर दूंगा, तब तुम्हें जरूर दूंगा। जिसके सामने दुनिया हाथ फैला करके खड़ी है, आज मेरा भाग्य देखो
कि वो परमात्मा मेरे सामने हाथ फैला करके खड़ा है। अरे भाई चाहिए तो हमारे पूर्वज हिरण्यकश्यपु को मारकर संपूर्ण पृथ्वी हमारे पितामह प्रहलाद को दे दिया। यदि इनको लेना होता तो ऐसा क्यों करते? इसलिए मैं जरूर दूंगा। संकल्प करिए महाराज। अच्छा एक बात और बता दो, भगवान तीन ही पग क्यों मांग रहे हैं? इसलिए कि मनुष्य को जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत तीन ही पग धरती की जरूरत पड़ती है। जरा देख लेना, आपके लिए जो पलना मंगाया गया बनाया गया वो तीन ही पग का था, उस पैर से नाप कर देखना। जब जवान हुए तो आपके लिए जो पलंग बना वो तीन ही पग का है, जाकर के नाप लेंगे, वो तीन ही पग का होगा। और जब आपकी लीला इस दुनिया से समाप्त हो जाती है तो आपके लिए जो चीता बनाई जाती है वो तीन ही पग का होता है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा संग्रह करने वाला भागवत में चोर बतलाया गया, वो दूसरों का हक मारता है क्योंकि उसे किसी और का कल्याण हो रहा है। इसलिए भगवान ने कहा पदानि त्रिनिदेत्येन्द्र शमितानि पदा मम, मुझे तीन पग धरती चाहिए। राजा बलि ने कहा संकल्प करिए। संकल्प करने के लिए जब कमंडलू से जल गिराने लगे तो शुक्राचार्य जो बल से उसी कमंडलू के टोडी में ढूक करके टोडी बंद कर दिया। जल गिरने ही नहीं होगा, संकल्प कैसे करोगे? जब जल नहीं गिरा तो भगवान वामन ने कहा बरसाती एक कीड़ा होता है जो टोडी में ढूक जाता है, टोडी को बंद कर देता है। अपने आसन से कुशासन से कुशा निकाली और टोडी में ढुका करके जब साफ करने लगे तो शुक्राचार्य जी का एक आंख जयराम जी की हो गई। जो दान करने में रुकता है परमात्मा उसको दंडित कर देता है, उसकी एक आंख जय श्रीमंडारण कर देता है। जिसके पास एक आंख हो, एक आंख गायब हो, समझना चाहिए इसने जीवन में जरूर इसने ऐसा जघन्य पाप किया। अब तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया तू श्रीहीन हो जा। भागवत में लिखा है शुक्राचार्य ने कहा मैं रोकता नहीं हूं, तू दान कर, लेकिन अपने दान का तीन भाग कर। धर्माय यशाय अर्थाय कमाय च स्वजनाय च पंचाधा, पांच भाग कर। एक धर्म के लिए वो दान कर दो, दूसरा यश के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया काम करो, दूसरा अपने भविष्य के लिए, अपनी कमाओं की पूर्ति के लिए, और पांचवा जो है अपने सगे संबंधियों के लिए। जो धर्म का है पांचवा हिस्सा दे दो, मैं नहीं रोकता, लेकिन संपूर्ण नहीं दान मत करो। पर यह संपूर्ण परमात्मा का है, इसमें किसी का बस नहीं है। मनु जी महाराज ने कहा संपूर्ण नहीं कर सकते तो कम से कम 10वां करो, और 10वां हिस्सा नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में धन तो कम बढ़ेगा लेकिन रोग और कलह ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि धर्म का अंश खाओगे तो रोग से कभी तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, धर्म का अंश खाओगे तो कलह से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। धर्म में नहीं लगाओगे, दान में नहीं लगाओगे, उससे ज्यादा तुम्हें रोग में लगाना पड़ेगा, उससे ज्यादा तुम्हें कलह में कोर्ट कचहरी में देना पड़ेगा। इसलिए सबसे बढ़िया बात है कि जो धर्म में लगाता है, अब गांठ बांध करके देख लेना, उसका धन दवा में और कलह में कम जाता है। इसलिए भागवत का दर्शन है कलह और रोग से बचने के लिए अपनी संपत्ति को 10वां हिस्सा धर्म में लगाओ, दान में लगाओ। राजा बलि जब संकल्प करने के लिए तैयार हुए और जब बोला भगवान वामन ने संकल्प बोलना प्रारंभ कर दिया, महाराज शुक्राचार्य ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बलि ने कहा गुरुदेव आज मैं आपका त्याग करता हूं। गुरु धर्म करने की बात सिखाता है, और जो गुरु कहे कि धर्म मत करो, आज से हमारा और आपका रिश्ता समाप्त। गुरु बलित जव कंत ब्रज बलित भय मुद मंगलकारी,
जाके प्रियन राम बैदेही तजियताहि बै कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियन राम बैदेही। अपने गुरु का त्याग कर दिया। अब भगवान वामन ने संकल्प पढ़ करके आप शुरू करो। राजा बलि ने कहा शुरू करिए। कहां से शुरू करो? जहां से पूछा। अब भगवान वामन ने अपना विराट रूप बनाया। एक पैर से नीचे के 7 लोगों को नाप लिया। अतल वितल सुतल तलातल पताल दशातल महातल को नाप लिया। एक पैर से ऊपर के भूर भुवः स्वः मह जना तपा शतलोक को नाप लिया। अपनी भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को नाप लिया। भगवान वामन ने कहा तीसरा पैर कहाँ रखा? संकल्प करने के बाद जो संकल्प को पूर्ण नहीं करता उसको नरक में डाला जाता है। अब राजा बलि की जो पत्नी थी विंध्यावली, विंध्यावली सामने आ गई। जरा ठहरिए। दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान ने कहा दान तो बड़ा नहीं होता, दानी बड़ा होता है। कहा तो इसका मतलब जितना आपने नाप लिया उतने के बराबर तो हमारे महाराज जी हैं। हाँ। अब अपनी पत्नी विंध्यावली अपने पति से कहती है स्वामी जब सब कुछ तुमने दान कर ही दिया तो संपूर्ण अनर्थों का कारण तो ये शरीर है। अब इस पर रखकर के क्या करोगे? लेट जाओ। और भगवान से कही आप अपना तीसरा पैर इनके सिर पर रख दीजिए। भगवान ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा। इसका मतलब हुआ राजा बलि अपना संपूर्ण परमात्मा के चरणों में डाल। भगवान श्री हरि नारायण राजा बलि पर प्रसन्न होकर के देवराज इंद्र को बुलाए। इधर आओ। कहा मुझसे तुमने त्रिलोकी का राज्य ले लिया लेकिन राजा बलि आज मुझे अपने वश में कर लिया। त्रिलोकी का राज्य लेकर के तुम स्वर्ग को जाओ और मैं राजा बलि के प्रेम में राजा बलि के साथ अपने सुतल लोक जा रहा हूं। अच्छा बताओ धन बड़ा है कि परमात्मा बड़ा है? परमात्मा। दोनों में एक का चुनाव करना होगा तो बुद्धिमान व्यक्ति धन का चुनाव करेगा कि परमात्मा का चुनाव करेगा? राजा बलि जीत गया। आज राजा बलि भगवान के चरणों में फूट पड़ा। भगवान मुझे त्रिलोकी कौन कहे, संपूर्ण ब्रह्मांड का भी धन यदि मुझे कोई दे तो मुझे आपके सिवाय नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। पर एक बात कहूं, कहा आपका नित्य दर्शन होना चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा ही हो। भगवान वामन के रूप में पताल में जाकर के पताल लोक के दरवान बन गए और जिस दरवाजे से निकलते हैं बलि उसी दरवाजे पर भगवान दर्शन देते हैं। 1 वर्ष हो गया। वैकुंठ में महाराज तहलका मच गया। नारद जी पहुंचे। माता लक्ष्मी ने कहा भगवान कहाँ है? नारद जी ने कहा इस समय ड्यूटी कर रहा है। ड्यूटी कर रहे हैं? कहाँ? कहा राजा बलि के यहाँ। माता लक्ष्मी स्वयं राजा बलि की बहन बनकर श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन भगवान के हाथों में जाकर के रक्षा सूत्र बांधी और रक्षा सूत्र बांधने के बाद में राजा बलि से कहा भैया हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक नौकर नहीं है। राजा बलि ने कहा हमारे पास नौकर भी कभी नहीं है, इनमें से जिनको लेना हो ले जाओ। माता लक्ष्मी ने कहा मुझे कोई नौकर नहीं चाहिए, मुझे तो वो नौकर चाहिए जो दरवाजे पर छत्र चमर लेकर के खड़ा है। राजा बलि फूल पड़े ये मेरा जीवन है, इसे रहने दे। माता लक्ष्मी ने अपना स्वरूप का दर्शन करा, भगवान वामन ने भी अपने स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में राजा बलि को दर्शन दिया और भगवान ने कहा वामन के रूप में तुम्हारे पास रहूंगा और लक्ष्मी नारायण के रूप में मैं वैकुंठ में रहूंगा। जिस समय लक्ष्मी रक्षा सूत्र बांध रही थी तो भगवान वामन मंत्र बोल रहे थे। ये भगवान वामन का बोला हुआ मंत्र है जो आज ब्राह्मण बोलते हैं। यन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो आधा हम लोगों ने बनाई है। तेन बदनामी रक्षे माचल। सज्जनों जीवन में सब कुछ मिलेगा लेकिन जस नहीं मिलेगी, कीर्ति नहीं मिलेगी।
कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, लेकिन जिसकी कीर्ति जी रही है वो जी रहा है, और जो जिसकी कीर्ति नहीं वो मर गया। इसलिए अपनी कीर्ति को मत मरने देना, अपने जस को मत मर दे देना। हमारा जस बना रहे, कीर्ति बनी रहे। इस दुनिया से जाना पड़ेगा, लेकिन जाओ तो अपनी कीर्ति छोड़ करके जाओ। जब दुनिया याद करे तो उसके आंख दो बूंद आंसुओं से भर जाए। काश हमारे बीच में रहते थे तो साल में एक बार भागवत सुना दिया करते थे।